इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, चाहे मैं जिम्मेदार बनूं चाहे वो जिम्मेदार बने। मैं भी आपसे और हैदराबाद की इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सीसी फुटेज निकल। जब ये नक्शे बन रहे थे तो उसमें पता नहीं है कि हमारी यूसी कैसे बनी है कैसे नहीं बनी है। आप हमसे तो पूछते हैं मेरी यूसी कितनी काट पीट के उन्होंने खराब कर दी है। ये किस कदर मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है कि मैंने यूसियाँ खराब की। देखिए फयाज शाह साहब के साथ आपको भी पता है मेरे दोस्ती रही है और वो टाउन का वाइस चेयरमैन है, मैं क्यों एतराज़ करूँगा। जिसमें उसने मुझे ये कहा अब अगर आप आते हो तो हम आपकी अंडों और टमाटर से आपकी वेलकम करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक एफआईआर गर्दिश कर रही है। एक झगड़े का किस्सा आम है हर आदमी की ज़बान पर। वो झगड़ा क्या है, वो माजरा क्या है कि एक यूसी चेयरमैन ने दूसरे यूसी चेयरमैन पे एफआईआर लॉन्च करवाई है। तो हमारे साथ यूसी चेयरमैन हैं गुड्डू मरी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गुड्डू साहब, आपने अपने ही पार्टी के चेयरमैन और अपने ही यूसी चेयरमैन पे एफआईआर लॉन्च करवा दी, क्या मसला हुआ है? यूसी चेयरमैन के अलावा हम एक इंसान भी हैं, आम आदमी भी हैं। आम आदमी की हैसियत से भी इंसान के झगड़े होते हैं। अब मसला ये कि हम एक ज़िम्मेदार लोग भी हैं, तो इसलिए आपको एक जवाब आपका जायज़ बनता है कि आप हमसे ये से सवालात करें। तो हम तो यही कहेंगे, ये हमारा एक ज़ाती एक थोड़ा सा इख्तलाफ था, तो उसके ऊपर हमारी तरफ से तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। उन्होंने जो हरकत की है, बहरहाल वो हरकत की है, बड़े हैं जो हमारे बैठे हैं वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मगर बहरहाल हमारी तरफ से कोई भी ना ऐसी चीज़ हुई है। जो भी चीज़ हुई है वो उनकी तरफ से हुई है। ये चीज़ आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये हरकत क्यों की, क्या हरकत की, वही तुम्हें मालूम करना है। वो भी आप कह रहे हैं कि हथियार निकाले। हाँ, हमारी तरफ से कोई ऐसी हथियार की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वीडियोस भी चल रही होंगी, वो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो हम तो यही अपील करेंगे अपनी इंतज़ामिया से भी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, चाहे मैं ज़िम्मेदार बनूं चाहे वो ज़िम्मेदार बने। क्योंकि हम लोग अगर ज़िम्मेदार हैं, यूसी के चेयरमैन हैं, हमारे ऊपर ये इन चीज़ों को रोकने की ज़िम्मेदारी है। इन चीज़ों को रोकें हम, न कि हम यही हरकतें करें। वो पर्सनल क्या मामला है वो तो करें ना कि ज़ाती झगड़ा हुआ क्या, बुनियाद क्या थी, किस वजह से इस हद तक बात चली गई? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, हमारे बीच में इशू भी नहीं था। आज से बहुत पुरानी बात है ये। जब ये नक्शे बन रहे थे तो उसमें ये नक्शे के बनाने में इसका, तो मैंने बोला आपको हमारे इलाके का पता नहीं है कि हमारी यूसी कैसे बनी है कैसे नहीं बनी है। आप हमसे तो पूछते हैं कि आपने हमें के जो है 2 कब्र से मिला दिया, इधर हमें इस्लामाबाद, ये हमारे इलाके काट दिए। तो इस चीज़ पे थोड़ी हमारी हुई थी कि जब आपको बुलाया गया था आप हमसे मशवरा करते हैं इस चीज़ पे, बस वो चीज़ उसके दिल में थी। तो उसको मगर ये जगह नामुनासिब थी। अगर उसको इतनी वो चीज़ बुरी भी लगी थी तो उस पर वो हमारे से बात भी कर सकता था, हमारे से कोई ऐसी चीज़ भी करा, ना कि ये चीज़ करने की ज़रूरत आई जो उन्होंने हरकत की है। नहीं तो इतना बड़ा क्या ये नक्शा बनाने में, ये तो इंतज़ामिया का, इसमें ज़ुबैर सिद्दीकी का पर्सनल आपसे झगड़ा होना वो समझ से बालातर है। देखिए ये नक्शे जब बनते हैं हर तंजीम के इनवाइट करते हैं कि भाई आप अपने एरियाज़ का हमें डेटा दें, किस तरीके से कहाँ से क्या करना है। तो ये सिर्फ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, हर तंजीम को बुलाते हैं, एमक्यूएम को भी बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी, जितनी भी स्टेक होल्डर होते हैं उनको मदऊ किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इनकी तरफ से कि भाई आप ये नक्शों में हमें करें। तो उसमें जो कमेटी बनी थी उनमें इसको बनाया गया था। कमेटी में जिन जिन के इलाके हैं उनसे मालूमात लेके और यहाँ पे इनको डिसाइड। आपका कहना ये है कि जब ये यूसी का मामला चल रहा था और यूसी की जब नक्शे बन रहे थे तो कमेटी में ज़ुबैर सिद्दीकी साहब ने आप वाली यूसी पे आपसे ज़्यादती कर दी? जी बिल्कुल यही हुआ है, यही हुआ। तो उस पर थोड़ी सी जैसे हो जाती है इंसान है, तो हमारी ऐसे तू में हुई है। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं, बस जब मगर उसको भी गुजरे हुए 1 साल हो गया। हैदर चौक पे फिर झगड़ा कैसे हुआ? 1 साल हो गया उस बात को गुजरे हुए। हैदर चौक पे आप आमने सामने कैसे आ गए? असला कैसे निकल गया? हैदर चौक पे आप मैंने कहा ना सीसीटीवी फुटेज, हम तो अपना जलसा देख के खड़े हुए थे उसमें।
और हमारे चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हुए थे, उन्होंने भी सब पार्टी वालों को बताया कि भाई ये नाजायज़ी इनकी तरफ से हुई है। उन्होंने भी ऊपर भी तंजीम को बता दिया है, क्योंकि तंजीम ने इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई ये हरकत की किसने है, हुई कैसे। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक क्लियरेंस हो गई है कि भाई करने इस काम करने में उनका ही हाथ है। अच्छा, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि आपको इस बात पे भी एतराज़ था कि फैयाज शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और टाउन के वाइस चेयरमैन हैं, उनके विज़िट करने पे आपको एतराज़ था, आपकी गैर मौजूदगी वो विज़िट करने आ गए, इस पे आपने एतराज़ किया, इख्तलाफात ज़्यादा यहाँ से बढ़ गए? देखिए, फयाज शाह साहब के साथ आपको भी पता है मेरे दोस्ती रही है, अच्छे तरह के हम साथ घूमते फिरते हैं, और वो टाउन का वाइस चेयरमैन है, मैं क्यों एतराज़ करूँगा। मैं किस चीज़ के ऊपर, हालांकि मेरे वाइस चेयरमैन को उन्होंने भी फ़ोन किया है, सब चीज़ की है, तो हम क्यों एतराज़ करेंगे। ऐसी बात नहीं थी, ये बात दिल में बुग़्ज़ था उनके, वो जो पुराना रखा हुआ था, उन्होंने मौके की तलाश में थे, ये चीज़ करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है कि भाई जैसे मौके का फ़ायदा उठाया है कि भाई एक चीज़ हुई है, अभी वो इस बात को चाहे वो कैसे भी बात करें, मगर मैं अभी भी चैलेंज से ये कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ पे एसपी ऑफिस की भी लगी हुई है। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारा कसूर है ना, मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू कहता हूँ कि मैं रिज़ाइन दूंगा अपने ओहदे से, अपनी चेयरमैनशिप के ओहदे से, कि अगर हमारी तरफ से कोई फायरिंग की गई हो, हमारी तरफ से अटैक किया गया हो, हमारे तरफ अगर से कोई भी चीज़ ऐसे इन्वॉल्वमेंट हुई ना, तंजीम बोलेगी मैं बग़ैर किसी सोचे समझे अपनी रिज़ाइन पार्टी को पेश कर दूँगा। हमारे साथ ज़ुबैर सिद्दीकी मौजूद है, जिन पे एफआईआर लॉन्च हुई है, गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे एफआईआर लॉन्च करवा दी है, क्या मसला हुआ है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्टी का बंदा है। असल में एफआईआर की वजह ये बनी थी कि कुछ रोज़ पहले टाउन मियां सरफराज का इलेक्शन था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जिसमें नामज़द उम्मीदवार जो थे, उसके नामज़द फ़ैसले पर जो है कुछ पार्टी वर्कर की दिल आज़ारी थी, जिसके लिए हमने प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें गुड्डू मरी ख़ुद मेरे साथ बैठा था। अच्छा, जितने भी हम वहाँ पर मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन मौजूद थे, हम सब एक एजेंडे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। वो एजेंडा ये था कि जो टाउन मियां सरफराज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का नामज़दगी हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, आला क़यादत से अपील है कि उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। ये 1 पॉइंट एजेंडा था। अच्छा, प्रेस क्लब में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, गुड्डू मरी ने जब बात स्टार्ट की तो उसमें एकदम जो है उसने कह दिया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम इसको पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और तीसरा उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगीर कुरैशी साहब की करप्शन लेकर बैठ गया, जो कि ये तीनों ही हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। 1 पॉइंट एजेंडा था नज़रसानी का। तो वहाँ से हमारा इख्तलाफात शुरू हुए, तो मैंने गुड्डू मरी को कहा कि भाई ये आपने गलत बात की है, हम सब जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं आला क़यादत को दरख्वास्त करने के लिए नज़रसानी की, और आपने ये कह के कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम आपका इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही आपको वोट देंगे। उस बात से इसने दिल में मेरे साथ बुग़्ज़ रखा है। झूठा इल्ज़ाम है कि हमने असला निकाला, या मेरे हाथ में असला साबित हो तो मैं जो सज़ा मुझे पार्टी देगी मैं उसको कबूल करूँगा। अच्छा, 2 दिन पहले हैदर चौक पर मेयर जनाब काशिफ शुरू साहब के लिए उनके जो है लिए हमने जश्न का प्रोग्राम रखा पार्टी की तरफ से, पार्टी वर्करों की तरफ से। तो मुझे वहाँ पर फ़ोन आती है गुड्डू मरी की, रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है उसकी फ़ोन का, मैं आपको दे सकता हूँ। दरख्वास्त करूँगा जो मैं मोबाइल में आपको इसकी कॉल दिखाऊँगा, ठीक है, इसके बेटे की भी कॉल दिखाऊँगा, टाइम आप मैच करेंगे, और आपका ये फ़र्ज़ बनता है मेहरान ट्रिब्यून का, मेरे मोबाइल की वो स्क्रीन लेकर आपने चलानी है। मुझे इसने फ़ोन किया कि चंगा मुर्स कहाँ जा रहा है, 2 मिनट इधर तो आ। तो तारिक भट्टी जो हमारे साबिक सपाफ ज़िला हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे साथ थे। जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पे 8 से 10 बंदे ये बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने आते ही मेरे ऊपर अटैक किया है। फुटेजेस होंगी, ये सीसी फुटेजेस की बात कर रहा है, तो मैं भी कहता हूँ कि आप सीसी फुटेज निकलवाएं। इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, हम 2-3 बंदे थे, एक तारिक भट्टी जो सपाफ का साबिक जो है नायब सदर,
उसने बीच बचा कराने की, वो इसी की यूसी का है, गुड्डू मरी की यूसी का है, उसने बीच बचा करवाया। उसने कहा गुड्डू भाई क्या कर रहे हो, एक तो फ़ोन आपने किया। बहरहाल वहाँ पे झगड़ा होता है, 8-10 बंदे इनके साथ थे, 2 माछी लड़के, मैं चेहरे से जानता हूँ, है माछी बाय कास्ट, जानता नहीं, नाम नहीं मालूम। उन्होंने पहले फायर किए, उनके साथ एक काशिफ था, उर्दू स्पीकिंग है, कोई सिविल हॉस्पिटल में आई थिंक जॉब करता है, उसने मुझे बालों से पकड़ के मुझे ज़दोकोप किया। और गुड्डू मरी का बेटा नज़र या कोई नाम है उसने, इन्होंने मुझे ज़दोकोप किया। तारिक भट्टी और हैदर नवाज शेख, ये 2 जो थे, इन बेचारों ने मुझे उनके बीच में से बचाया, छुड़वाया। मैं भी आपसे और हैदराबाद की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सीसी फुटेज निकलवाएं। उसके बाद जश्न चल रहा था, काफ़ी सारे दोस्त मौजूद थे, फायरिंग हुई है, लेकिन स्टार्टिंग की है इन 2 माछी लड़कों ने। उसके बाद कौन फायरिंग कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मैं तो उनके बीच में था, वो मुझे ज़दोकोप कर रहे थे। मैंने किसी को नहीं देखा फायरिंग करते हुए, सुने ज़रूर है मैंने फायर, लेकिन हवाई फायरिंग थी, कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं था। डिलिमिटेशन में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी यूसी कितनी काट पीट के उन्होंने ख़राब कर दी है। ये किस कदर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने यूसियाँ ख़राब की। मेयर हैदराबाद की ख़ास इंस्ट्रक्शन पर टाउन मियाँ सरफराज के वाइस चेयरमैन जनाब फयाज़ अली शाह साहब को इंस्ट्रक्शन थे कि आपके टाउन में जितने भी नाले, पंपिंग स्टेशन या कुछ ऐसी जहाँ से बरसात के दौरान पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप अभी निकलें, वहाँ पे विज़िट करें। गुड्डू मरी की यूसी में गुरुनगर नाला आई थिंक आता है, वहाँ जब हम जाने लगे तो उनका काउंसलर जीशान शायद मेरे साथ था। मैंने उसको कहा कि आप अपने चेयरमैन को फ़ोन करें कि टाउन के वाइस चेयरमैन आपके एरिया में आना चाह रहे हैं विज़िट पर। रात को 10 बजे मुझे गुड्डू मरी का फ़ोन आता है। अब मैं जो कह रहा हूँ ये आपने चलाना है। मुझे गुड्डू मरी का फ़ोन आता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि बग़ैर मुझे इतला, बग़ैर मेरे से पूछे मेरी यूसी में आप आए। तो मैंने उनको ये कहा, क्योंकि उनका लहजा थोड़ा तेज़ था, तो मैंने उनको ये कहा देखो आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं करें, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, आपको अगर बोलना है तो आप टाउन के वाइस चेयरमैन को फ़ोन करें। जिसमें उसने मुझे ये कहा कि अब अगर आप आते हो तो हम आपकी अंडों और टमाटर से आपकी वेलकम करेंगे। ये बात सिर्फ उसने मुझे नहीं कही है, गुड्डू मरी ने, ये बात यूसी 19 का वाइस चेयरमैन है मुश्तबा शेख साहब, उनको फ़ोन करके असफद मरी ने, उनके बेटे ने, यूसी 28 के चेयरमैन ने उनको कहा है। ना सिर्फ उनको कहा है, असफद मरी ने अपने वाइस चेयरमैन जो है इनका जिब्रान कुरैशी साहब, उनको भी यही बात की है। 3 जनों को ये फ़ोन करके कहा है कि अब आप आओगे तो अंडे और टमाटर से आपका स्वागत होगा।